पढ़ेंगे, गुणों के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने क्या किया था, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, उनके बीच में जो डिफरेंस थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज देखो, कल मैंने बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या कहा जाता है, रियल सॉलिड भी कहा जाता है, ठीक है। और जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। ये चीज मैंने कल बताई थी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उन्हें क्या कहा जाता है, रियल सॉलिड कहा जाता है, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या कहा जाता है, स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, तो इसका रीजन मैंने बताया था। स्यूडो सॉलिड को क्या बोलते हैं हिंदी में, आभासी ठोस, और सुपर कूल्ड लिक्विड को क्या बोला जाता है, अतिशीतित द्रव। तो मैंने बताया था कि इनमें फ्लो करने की क्या होती है, नेचर होती है, प्रवाह करने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। और ये जो प्रवाह होता है, ये जो फ्लो होता है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसीलिए ये हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या करेंगे हम, जब इसको काफी महीनों या सालों के अंदर, कई सालों में जाके हमें दिखाई देता है कि जो कांच होते हैं वो ऊपर से तो क्या हो जाते हैं, पतले। ग्लासेस का जो अपर एंड है वो तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और जो ग्लासेस के लोअर एंड होते हैं, निचला सिरा होता है, वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। क्योंकि जो कांच के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर से फ्लो करते हुए नीचे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिससे ऊपर का जो सरफेस एरिया होगा वो कम हो जाएगा और नीचे का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो देखो, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक और नाम है, इसे बोला जाता है अमोर्फस। क्या कहा जाता है, अमोर्फस कहा जाता है। अमोर्फस का मतलब होता है आकृति का निश्चित ना होना, आकृति का निश्चित ना होना, ठीक है। इसीलिए याद रखना, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमोर्फस क्यों बोला जाता है। अमोर्फस वर्ड जो है वो हमारा, उसका मतलब होता है आकृति का निश्चित होना, यानी जिसकी शेप या ज्योमेट्री जो है वो फिक्स नहीं होती। और मैंने कल तुम लोगों को बताया भी था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनकी फिक्स शेप या स्ट्रक्चर होती है, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनकी कोई फिक्स शेप या फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती। तो ये याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, अमोर्फस भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कल इसके बाद हमने क्या किया था, समदैशिकता, विषमदैशिकता के बारे में पढ़ा था, यानी कि आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से सॉलिड आइसोट्रॉपिक यानी कि समदैशिक होते हैं और कौन से सॉलिड होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं। तो कल मैंने बताया क्या था, आइसोट्रॉपी के अंदर मैंने बताया था, यानी समदैशिकता के अंदर क्या बताया था मैंने, कि ऐसे सॉलिड, दो सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम रहती हैं, यानी ऐसे सॉलिड जिनके भौतिक गुणों के जो मान होते हैं वो मापन की हर दिशा में क्या रहते हैं, समान रहते हैं, उन्हें तो क्या कहा जाता है, समदैशिक। और एनिसोट्रॉपी क्या होता है, एनिसोट्रॉपी यानी विषमदैशिकता। विषमदैशिकता के अंदर हम क्या बोलेंगे कि ऐसे सॉलिड्स जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के मापन की हर डायरेक्शन में सेम नहीं रहते,
फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने कल बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल क्या थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या चीज होती है, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर उसके वेग में, उसकी वेलोसिटी में क्या होता है, जो भी परिवर्तन आते हैं उससे अपवर्तनांक को नापा जाता है। तो देखो ध्यान से, एनिसोट्रॉपिक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों को, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोसों को विषमदैशिक माना जाता है और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि अक्रिस्टलीय ठोसों को समदैशिक माना जाता है। ये याद रखना। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, हमें लगता है कि जो क्रिस्टलीय होंगे वो समदैशिक होंगे और जो अक्रिस्टलीय होंगे वो विषमदैशिक होंगे, बट इसमें ऐसा नहीं होता। जो क्रिस्टलीय होते हैं वो तो क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय होते हैं वो क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक होते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब इसको हम समझेंगे कैसे, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम विषमदैशिकता के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एनिसोट्रॉपी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं एक क्रिस्टल लूंगी, उस क्रिस्टल के अंदर हम क्या करेंगे, एक लाइट बीम को पास करेंगे। ये मैंने एक क्रिस्टल ले लिया, ये मान लिया कि हम एक क्रिस्टल ले लेते हैं। सबसे पहले हमने से इसमें एक लाइट बीम को पास आउट किया, एक प्रकाश की किरण को गुजारा, कौन सी डायरेक्शन के अंदर, ए बी डायरेक्शन के अंदर। फिर हम एक और लाइट बीम को पास आउट कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन के अंदर, सी डी डायरेक्शन के अंदर। अब अगर आप ध्यान से देखो जब ए बी जो है इस डायरेक्शन के अंदर लाइट बीम को यानी प्रकाश किरण पुंज को क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, तो इस लाइट के दोनों तरफ अगर हम कण देखें, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, यानी अल्टरनेटिव सीरीज के अंदर चेंज हो रहे हैं, प्लस माइनस। अगर मैं इसके नीचे की तरफ देखूं तो माइनस प्लस, यानी कण किस हिसाब से व्यवस्थित है, एकांतर क्रम में व्यवस्थित है, अल्टरनेटिव सीरीज के अंदर अरेंज किए हुए हैं, प्लस फिर एक छोड़ के फिर प्लस फिर एक छोड़ के फिर प्लस, इस हिसाब से होगा। लेकिन अगर मैं सीडी को देखूं तो सीडी में सारे एक तरफ कौन से है, माइनस, इधर क्या है सारे प्लस। तो हम देखते हैं कि इस डायरेक्शन के अंदर तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अलग है और इस डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है, अलग है। यानी हमने दो डायरेक्शन की बात की, इस डायरेक्शन के अंदर जो गुण आएंगे वो अलग आएंगे, इस डायरेक्शन के अंदर की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग होंगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि हर डायरेक्शन के अंदर भौतिक गुणों के मान समान प्राप्त नहीं होंगे। इन एवरी डायरेक्शन फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हिच आर मेजर्ड आर नॉट इक्वल। तो हम क्या बोलेंगे कि जिन ठोसों के लिए, जिन सॉलिड्स के लिए भौतिक गुणों के मान मापन की प्रत्येक दिशा में समान प्राप्त नहीं होते, उन्हें क्या कहा जाता है, विषमदैशिक कहा जाता है। कि जिनके लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन के अंदर सेम नहीं होती, वो कौन से होते हैं, एनिसोट्रॉपिक सॉलिड होते हैं। तो यहाँ हमारा एनिसोट्रॉपिक कौन है, विषमदैशिक कौन है, क्रिस्टलीय ठोस को विषमदैशिक बोला जाएगा, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को विषमदैशिक बोला जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं क्यों। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं क्यों, या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक व्हाई, एनिसोट्रॉपिक व्हाई। तो इसका रीजन क्या है,
इसका रीजन क्या है कि एनिसोट्रॉपिक है? इसका रीजन ये है कि क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या होती है, कणों की निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। अब तुम इसको ध्यान से देखो, एक प्लस एक माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कण जो है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। इनके अंदर जो पार्टिकल्स है उसकी अरेंजमेंट क्या होती है, फिक्स होती है। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट फिक्स होने की वजह से जो प्रॉपर्टीज है वो हर डायरेक्शन में क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी। तो हम क्या लिखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों में यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कणों की एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। एक निश्चित व्यवस्था यानी कि एक फिक्स अरेंजमेंट होती है। एक निश्चित व्यवस्था यानी फिक्स अरेंजमेंट पाई जाती है, जिसके कारण इनके भौतिक गुणों यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के मान मापन की हर दिशा में समान प्राप्त नहीं होते। यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हर डायरेक्शन में जिसमें हम मेजर कर रहे हैं उसके अंदर इक्वल ऑब्टेन नहीं होती। तो हम देखो क्या लिखेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, एक निश्चित व्यवस्था पाए जाने के कारण इनके जो भौतिक गुणों के मान हैं वो हर दिशा में समान प्राप्त नहीं होते। इसीलिए क्रिस्टलीय ठोसों को क्या कहा जाता है, विषमदैशिक कहा जाता है। अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो मैं क्या लिखूंगी, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स the particles are arranged in a fixed arrangement. Yeah, the particles have a fixed arrangement due to which the physical properties are not equal in every measured direction. इसीलिए हम बोलेंगे कि ये क्या होते हैं, एनिसोट्रॉपिक होते हैं यानी कि विषमदैशिक होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्रिस्टलीय जब विषमदैशिक है यानी क्रिस्टलाइन जब एनिसोट्रॉपिक है, तो अब नया क्वेश्चन होगा क्रिस्टलीय की जगह क्या कर दिया जाएगा, अक्रिस्टलीय, और विषमदैशिक की जगह क्या कर दिया जाएगा, समदैशिक कर दिया जाएगा। तो देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो जब हम इसको एक क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि हम क्या करते हैं, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब मेजरमेंट करते हैं। देखो ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बाहर क्या है, एयर, बाहर क्या है, एयर है, हवा है, और अंदर क्या है, दूसरा माध्यम है। तो जब प्रकाश यानी कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसके वेग यानी वेलोसिटी में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। और दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात ही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहाँ माध्यम अलग था तो वेग अलग होगा, यहाँ माध्यम अलग है तो वेग अलग होगा। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वेग में जो परिवर्तन होगा उसका जो हम अनुपात निकालते हैं वो किसको दर्शाता है, अपवर्तनांक को। यानी जब लाइट बीम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, और उस वेलोसिटी का क्या, इन दोनों मीडियम्स में वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करेगा, शो करेगा। तो देखो जब मैंने इस मीडियम के अंदर से लाइट को पास किया तो हम लिखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं वो अल्टरनेट सीरीज के अंदर यानी एकांतर क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। लेकिन जब हम सीढ़ी के अंदर जाते हैं, सीढ़ी के अंदर देखते हैं तो जो दोनों तरफ पार्टिकल्स हैं वो सेम पार्टिकल एक तरफ है, मतलब माइनस वाले सारे एक तरफ है, प्लस वाले सारे एक तरफ है। तो ए बी डायरेक्शन के अंदर जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो तो अल्टरनेट के हिसाब से आएंगी, और जो सी डी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज आएंगी वो अलग हिसाब से आएंगी। तो जब एक से ज्यादा डायरेक्शन में हमने मेजर किया और हमारी प्रॉपर्टीज अलग अलग आ गई, तो मैंने क्या बोला कि अगर मापन की प्रत्येक दिशा में मान समान प्राप्त नहीं होते तो उसे क्या कहा जाता है, विषमदैशिक कहा जाता है। इसीलिए ये हमारा विषमदैशिक है। एग्जाम्पल जरूर देना, इससे हम समझा लेंगे। अब देखो क्या है, अब हमारा नया टॉपिक है क्या कि अक्रिस्टलीय ठोसों को समदैशिक क्यों कहा जाता है। कौन से ठोसों को, अक्रिस्टलीय ठोसों को समदैशिक क्यों कहा जाता है। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ क्रिस्टलीय की जगह क्या आ जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस, या विषमदैशिक की जगह क्या आ जाएगा, समदैशिक। कि अक्रिस्टलीय ठोसों को अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं क्यों। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स are isotropic. Why? Explain. Non-crystalline solids are isotropic. Why? Explain. तो हम क्या लिखेंगे, देखो हमें ये पता है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें कणों की कोई निश्चित अवस्था नहीं पाई जाती। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स की कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होती। पार्टिकल जैसे मर्जी फैले हुए हो सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोसों में कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं पाई जाती तथा इन ठोसों में सभी कण समान रूप से बिखरे हुए होते हैं। सभी दिशाओं में सभी कण सभी दिशाओं में समान रूप से बिखरे हुए होते हैं। जिसके कारण भौतिक गुणों के मान सभी दिशाओं में लगभग समान प्राप्त होते हैं। In non-crystalline solid, the particles do not have a fixed arrangement. The particles are scattered equally in every measured direction. That's why the physical properties are almost equal in every measured direction. अब ध्यान से देखो मैंने लिखा क्या है कि अक्रिस्टलीय जो ठोस
किस डायरेक्शन में कौन सा अवयव किस तरीके से फैला हुआ है। हम ये मान के चलते हैं कि जब इनमें कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं पाई जाती तो कण क्या होंगे, सभी दिशाओं में समान रूप से बिखरे हुए होंगे। और जब कण सभी दिशाओं में समान रूप से बिखरे हुए हैं, हर दिशा में समान रूप से बिखरे हुए हैं, तो इनके भौतिक गुणों के जो मान है वो भी सभी दिशाओं में लगभग क्या प्राप्त होते हैं, समान प्राप्त होते हैं। अब इनके कोई फिक्स अरेंजमेंट तो है नहीं जो हम बना के दिखा दे। अब इसीलिए हम क्या मान के चलेंगे कि इनमें जो कण है वो सभी दिशाओं में क्या है, समान रूप से बिखरे हुए हैं। तो जब कण सभी दिशाओं में समान रूप से बिखरे हुए हैं तो क्या होगा, उनके भौतिक गुणों के मान भी सभी दिशाओं में क्या प्राप्त होंगे, समान प्राप्त होंगे। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, समदैशिक कहा जाता है। इनकी कोई फिक्स अरेंजमेंट डू नॉट हैव एनी फिक्स अरेंजमेंट। These particles are scattered equally scattered यानी equally बिखरे हुए रहते हैं in every major direction। ये important question है, इनकी proper language में आंसर देना जरूरी है। तो ये मैंने बिल्कुल proper language के अंदर इसका आंसर लिख दिया है, इसको अच्छे से नोट करें। अब हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। बाकी टॉपिक हम